गाइस आज हम चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्लास 10th आईसीएससी का है हमारा चैप्टर नंबर 14। इसमें हमने देखो सभी एक्सरसाइज अपलोड कर चुके हैं इसमें 14D तक। ओके, नाउ हमारी एक ये लेफ्ट रह गई है एक्सरसाइज 14E। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इससे अदर एक्सरसाइज की लिंक चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 14E करते हैं। ये एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें जो हमने 14D तक किया है वो सभी जो क्वेश्चन है आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे सभी टाइप के। तो बस इसी सिंपल ये आपको करते हैं एक्सरसाइज 14E को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशो 3:5 फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो ये वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन होता है हमारा। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P। फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो P से पास हो एंड पैरेलल टू दिस लाइन। सिंपल है, P हमें पॉइंट मिल जाएगा, ये अगर पैरेलल है दिस लाइन तो हमारा क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमारी जो गिवन लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो P से पास होगी उसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो सिंपली हम सबसे पहले P पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। P पॉइंट फाइंड करने के लिए इसने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट AB को P डिवाइड करता है किस रेशो में, यहाँ पर P डिवाइड करता है इसको 3:5 में। ओके, ये P पॉइंट है जो इसको 3:5 में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम M1 इसको हम M2 लेट कर सकते हैं। ऐसा किया था हमने सेक्शन फॉर्मूला में। इसको X1 Y1 लेट करते हैं, इसको X2 Y2। और अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स X और Y लेट कर रहे हैं तो X और Y की वैल्यू क्या होगी हमारी, X इज होता है M1 X2 प्लस M2 X1 और डिवाइड बाय कितना M1 प्लस M2 ये होता है। तो बस अब हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा अब हमारा, देखो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, X2 क्या है हमारे पास 16 है, ये X2 क्या है 16 है, प्लस M2 की वैल्यू है 5 एंड X1 क्या है हमारा X1 8 है। नाउ डिवाइड बाय M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 5, तो 3 + 5 करेंगे इसको। x हो जाएगा हमारा 16 3 जगह कितने होते हैं 48 प्लस 5 8 जगह कितने हो गए 40 और डिवाइड बाय कितना 8। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 40 एंड 48 ये हो जाएगा 88। ये हो जाएगा हमारा 88 डिवाइड बाय 8, ये वैल्यू हो गई 11, ये x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y के लिए हम क्या करते हैं, y के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है, बस जहाँ पर x2 है वहाँ पर बस हमारा y1 y2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेंगे M1 y2। तो y वाले के साथ हम क्या करेंगे, सभी y वाली वैल्यू लेते हैं। तो M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। y फाइंड करना है, M1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है हमारी -8 प्लस M2 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 0 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 क्या है 3 + 5। y कितना हो जाएगा हमारा 3 8 जा 24 और ये 5 × 0 0 और डिवाइड बाय 3 और 5 8। नाउ -24 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू कितना होगा 8 3 जा 24, क्योंकि जीरो प्लस माइनस करोगे किसी भी वैल्यू में तो वो वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि -24 + 0 -24 ही रहेगा। ये वैल्यूज़ आ गई हमारी P की। अब ये कह रहा है कि P पॉइंट जो 11, -3 है, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और लाइन जो एक लाइन गिवन की है इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, इस टाइप से हैं कि मान लेते हैं एक लाइन है जो P पॉइंट से पास हो रही है। मान लेते हैं इस पर कोई P पॉइंट है, ये वाला P पॉइंट है इस पर। ओके, ये वाली लेट कर लेते हैं, ये अदर लाइन की इक्वेशन हमारी, ये इस लाइन की इक्वेशन होगी और ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल हैं। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि इनके स्लोप क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मीन्स अगर हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया तो वही सेम स्लोप इस लाइन का होगा, और अगर हमारे पास स्लोप आ गया पॉइंट आ गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो इससे हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे इक्वेशन की हेल्प से। तो इक्वेशन की हेल्प से स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। y = mx + c की फॉर्म।
इससे क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप y को इसमें बिल्कुल अकेला कर देते हो तो यहाँ पर जो वैल्यूज आती है हमारी, जो x का कोफिशिएंट आता है वो m की वैल्यू होगी, वो इस लाइन का स्लोप होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली 5y को उधर रहने देंगे, 3x उधर लेके आएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा प्लस 7। अब ये 5 भी डिवाइड में लेके आना, क्योंकि बिल्कुल y को बिल्कुल अलोन करना है यहाँ पर, 3 डिवाइड बाई 5x, और ये 5 इसके साथ भी डिवाइड होगा। मैंने सेपरेट डिवाइड किया है, आप पहले आप 5 को डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड में लेके आ सकते हो, फिर सेपरेट भी कर सकते हो। सेपरेट इसलिए क्या है, जिससे कि हमें इसकी वैल्यू x का कोफिशिएंट मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखो कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो x का कोफिशिएंट क्या है, -3/5 है। इसका मीन्स क्या है यहाँ पर, दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन इज -3/5। तो ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन हो गया। Now we will find the equation of line which is passes through P and parallel to this line। तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट हमारे पास गिवन है 11, -3 एंड स्लोप गिवन -3, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता है क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m एंड x माइनस x1। सिंपली वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ p एंड m, पॉइंट p एंड m। ये हमारे हो गए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बोल सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। y माइनस y1 -3। ओके, तो आपको बिल्कुल साइन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। साइन में बहुत ज़्यादा जो प्लस माइनस साइंस होते हैं इनमें बहुत मिस्टेक आ जाती है। यहाँ पर भी आपको -3/5 रखना है, x माइनस x1 के प्लेस पर 11, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस +3 इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 5, x माइनस 11, 5 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 3 एंड ये -3 और ये x माइनस 11, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y प्लस 15 इक्वल्स टू -3x और प्लस 33, 3x इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस 5y, ये 33 और ये 15 इधर आकर माइनस का 15, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना, 15 माइनस करेंगे ये मिलेगा आपको 18। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल हमारा। तो आपको क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्या है और क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है कि हम उसको करेंगे कैसे। ओके, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, और वो आपको क्वेश्चन को रीड करते ही पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। ओके, तो ये सिंपल आपको करना था इसमें। ये हमारा 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 18। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गई जो हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट पॉइंट पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। बिल्कुल सेम इसी की टाइप का क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी, जो पी से पास हो, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस बार ये लाइन परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर लाइन पैरेलल गिवन की थी हमें, और यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर गिवन की है। और परपेंडिकुलर लाइन में रिलेशन आपको पता ही है, स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर के लाइन में, कि m1 इंटू m2 दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के। बस सिंपली हम सबसे पहले पॉइंट P फाइंड करेंगे। इसमें भी हम कि ए बी लाइन सेगमेंट को P डिवाइड करता है। ए बी लाइन सेगमेंट ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए एंड ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -2, 1, एंड इसको कौन डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है 1:3 में। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू P। ठीक है, फिर P से हम लाइन पास फाइंड कर लेंगे कि जो P से लाइन पास होती है हमारी। तो सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कि अगर हमें ये x फाइंड करना है, इसको हमने x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया है, तो क्या होगा हमारा x इक्वल्स टू होगा हमारा क्या, m1 x2। तो इधर वाला अगर इधर वाला m1 लोगे तो x2, x वाली वैल्यू ये वाली लोगे, अगर ये वाला m लोगे तो x वाली वैल्यू इधर। ओके, क्रॉस वैल्यू लेते हैं, प्लस m2 और x1। और जब कभी भी x की वैल्यू
फाइंड कर रहे होंगे तो सभी जगह एक्स ही मिलेगा आपको, वाई नहीं मिलेगा। ओके, एंड वाई के लिए फिर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू क्या है -2, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 क्या है 1 प्लस 3, x इक्वल्स टू क्या है ये -2 प्लस 3 3 9 डिवाइड बाय 1 और 3 4, ये कितना हो जाएगा 9 - 2 हो जाएगा 7, 7 डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारा 0.7 डिवाइड बाय 4। नाउ अब इसमें y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या होगा m1 की वैल्यू 1, y2 क्या होगा हमारा y2 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू क्या y2 यहाँ y1 आएगा m2 y1, y1 की वैल्यू क्या होगी -4 और डिवाइड बाय m1 m2 आपको पता है क्या है 1 + 3। सिंपली कैलकुलेट करेंगे इसको 1, देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 3 4 = 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 4, इसको करेंगे तो आएगा -11 डिवाइड बाय 4। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए क्या, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7,4 एंड -11,4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड हो गए हमारे पास। नाउ विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपको गिवन क्या है कि लाइन इस पॉइंट पी से पास होनी चाहिए और जो एक इक्वेशन हमें अदर इक्वेशन गिवन की है उस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ओके, हम लेट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m1 है, लेट स्लोप ऑफ required line which passes through P। ओके, m1 हमने लेट कर लिया इसको, यहाँ से हम दूसरा स्लोप फाइंड करेंगे और इसको हम m2 लेट करेंगे। हम इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -5x पहले लिखना होता है वैसे इसमें, क्योंकि x की वैल्यू फर्स्ट इस टाइप से होती है हमारी 5x माइनस का और ये प्लस का 4। अभी -3 से डिवाइड करेंगे इनको सेपरेटली, -3 और ये -3, कितना हो जाएगा ये y = हो जाएगा 5x/3 और ये -4/3। ओके, इक्वेशन ऑफ हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्लोप क्या हो जाएगा इसका स्लोप हम m2 लेट करते हैं और इसका स्लोप हो जाएगा 5/3, 5/3। ओके, तो 5/3 इसका क्या हो गया स्लोप हो गया हमारा। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, इफ रिक्वायर्ड लाइन एंड द गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर, देन क्या होगा हमारा m1 × m2 किसके इक्वल होगा हमारा -1। तो रिलेशन बिटवीन स्लोप ये होगा हमारा m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू आ रही है 5/3 = -1। इसको सोल्व करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी जाएगी 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 और 5 डिवाइड में, तो -3/5 हो जाएगी m1 की वैल्यू। ये m1 की वैल्यू हो गई हमारी और इसी से ही हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्योंकि स्लोप हमारा ये हो गया एंड हमारी p की वैल्यू जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या है 7/4 एंड -11/4 है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारे पास क्या y - y1 = m और यहाँ पर x - x1। तो इसको ये वाला m लेना हमें, इसको x1 और y1 ले रहे हैं हम, तो y - y1 की वैल्यू क्या होगी माइनस में 11/4 = m की वैल्यू लेनी है आपको -3/5, x - x1 की वैल्यू लेनी है आपको 7/4 और इसको सोल्व करेंगे तो y ++ 11/4 और ये -3 डिवाइड बाय 5 और ये कितना हो जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हो एलसीएम भी ले सकते हैं। हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 4x - 7/4, इसका भी एलसीएम लेते तो कितना हो जाता है 4y डिवाइड बाय 4, ये पूरा 4 आ जाता है और 4 से 4 ही कैंसिल भी हो जाता है। फिर 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली,
और ये -3 और ये 4x -7। इस टाइप से करेंगे। यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20y प्लस 5 को 11 से करेंगे 55 इक्वल्स टू -3 4 ज़ा 12x और माइनस माइनस प्लस 3 7 ज़ा 21। नाउ वी सेपरेट द x एंड y -12x, ये साइड चेंज करेगा तो प्लस में 12x हो जाएगा एंड ये 20y। 55 को आप राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हो या फिर सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में ही वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हो। 21 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हैं तो ये 12x प्लस 20y माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 34 इक्वल्स टू 0। 12x प्लस 20y प्लस 34 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा सिंपल हमारा क्वेश्चन। ओके, 12x प्लस 20y प्लस 34 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गया हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये पॉइंट हो गया हमारा P। सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो आप ये क्वेश्चन इक्वेशन कुछ इस टाइप की मिलेगी आपको। 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा और 2 17, क्योंकि 2 सभी में कॉमन आ रहा है। 2 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, 0 के साथ डिवाइड में, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0 होगा। तो सिंपली ये रह जाएगा हमारा। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए लाइन, देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए लाइन दिस मीट्स वाई एक्सिस एट अ पॉइंट पी। ये लाइन वाई एक्सिस को पी पॉइंट पर मीट करती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू पी, जो पी से पास होती हो, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो समझ गए अगर आप तो आपने क्वेश्चन कर दिया, वरना आप कंफ्यूज ही रहोगे कि इसमें गिवन क्या है और आपको क्या फाइंड करना है। सिंपली कह रहा है कि जो ये लाइन है ना, ये वाई एक्सिस पर मीट करती है किसी पॉइंट पी पर। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये लाइन मान लेते हैं, देखो मैं आपको इसको विजुलाइज करने की कोशिश करूँगा कि लेट कर लेते हैं वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर ये लाइन कुछ इस टाइप से जा रही है हमारी, ये वाई एक्सिस पर कट कर रही है। तो वाई एक्सिस पर पी पॉइंट पर कट कर रही है, और वाई एक्सिस पर अगर कहीं भी कट करेगी तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये बताइए हमने बातें आपको। तो वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है हमेशा, तो इसीलिए हम इसको एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन भी कहते हैं। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन। ऐसे एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इजिकल्स टू 0 लाइन। तो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लाई करा देंगे, पी पॉइंट अगर हमने 0,y लिया है और इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इससे मिल जाएगी हमें y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 प्लस 3y और यहाँ पर प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये 0 हो जाएगा, बचेगा 3y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा क्या, 3y इक्वल्स टू माइनस 15। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15। ओके, तो y की वैल्यू हो जाएगी -5। पी पॉइंट हो गया हमारे पास क्या, 0, -5। ये हो गया 0, -5 हो गया पी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे जो पी से पास है, ठीक है, पास हो रही है और परपेंडिकुलर है गिवन लाइन x -3y + 4 के। तो फिर इसमें ये लेंगे कि अगर हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m1 ले लेते हैं और इस लाइन का स्लोप m2 ले लेते हैं, दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसको y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें y को अकेला करना है, तो x की वैल्यू उधर लेके आना, माइनस का x हो जाएगा क्योंकि प्लस का x है, प्लस का 4 इधर आकर -4 हो जाएगा एंड y = कितना हो जाएगा, -x, ये -x और ये -3 डिवाइड में, फिर ये -4 और ये -3 डिवाइड में। ओके, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/3 और ये +4/3। सिंपल है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये m2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/3। ओके, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें फाइंड करनी है। m1 की और m2, देखो m1 और m2 में क्या रिलेशन होगा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 × m2 = होंगे हमारे किसके इक्वल, -1 के। m1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, m2 की वैल्यू क्या करनी है, 1/3 = -1। या फिर सिंपल देखो, अगर ध्यान से देखें हम, तो सिंपल हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, अगर आपके पास एक स्लोप आ गया तो उसका रेसिप्रोकल करो और उसमें साइन माइनस लगा दो, वही दूसरे का स्लोप हो जाता है। कैसे, देखो इसमें तो यही होगा हमारा कि ये 3 हो जाएगा
3 इधर आकर माइनस का 3 और ये 1, तो -3 हो जाएगा। डिवाइड में 1 तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय 1 का मतलब 3 तो है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 3 ऊपर 1 नीचे और माइनस साइन लगा देते हैं, तो रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देते हैं। तो सिंपल दूसरा स्लोप मिल जाता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर है। तो ये स्लोप मिल गया हमें। रिक्वायर्ड स्लोप पॉइंट हमें हमारे पास है क्या, ये फाइंड किया हमने 0,-5। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी हमारे पास क्या, सिंपल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू y1 इक्वल्स टू m और x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ पर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये x1 और ये y1 की वैल्यू होगी -5 इक्वल्स टू m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ये वाली लेंगे, m1 लेंगे यहाँ पर हम -3 और x माइनस x1 के प्लेस पे क्या लेंगे 0। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -3x, क्योंकि x माइनस 0 तो x ही रहेगा, तो ये -3x इधर लेके आएंगे तो +3x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यहाँ पर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई और हमारा पॉइंट भी फाइंड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ना बिल्कुल ये एकदम, आपको तो सिंपल समझना है आपको ये क्वेश्चंस को कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। सिंपल अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल सी बात है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या रिलेशन होता है, तो परपेंडिकुलर लाइंस में हमने स्लोप का रिलेशन देखा है कि स्लोप क्या होते हैं, कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों से स्लोप फाइंड करेंगे, उनके क्या कर देंगे, प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे। तो एक लाइन ये है हमारे पास kx -5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एंड एक ये लाइन है हमारे पास 5x -2y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सिंपल अब इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -5y, ये इधर आकर क्या हो जाएगा -kx और ये 4 इधर आकर -4। y की वैल्यू क्या हो जाएगी -kx डिवाइड बाय -5 और -4 डिवाइड बाय -5। ओके, y की वैल्यू क्या हो जाएगी kx डिवाइड बाय 5, क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, माइनस माइनस प्लस और ये 4/5। सिंपल हमारे इसका हम स्लोप m1 लेट कर लेते हैं और ये कितना होगा हमारा k/5, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, क्योंकि हम इसे किस लाइन से कंपेयर करते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, y इक्वल्स टू mx प्लस c लाइन से इसको इस वाली फॉर्म से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वही m की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट ये है तो यही m की वैल्यू है। तो m1 हमने लेट किया इसे। सिमिलरली हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 5x। अब हम इसमें से क्या करेंगे -2y को इधर रहने देते हैं, 5x और 5 को इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 5x एंड ये 5 -2 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो -5x डिवाइड बाय -2 -5 डिवाइड बाय -2 दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 2 और ये हो जाएगा +5 डिवाइड बाय 2। सिंपली हम हमारा m2 कितना हो गया, m2 कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। अब दोनों के स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, दोनों के स्लोप्स में तो इसमें लिख देंगे इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 क्या होगा हमारा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू होगा -1। m1 की वैल्यू है k/5, m2 की वैल्यू है 5/2 इक्वल्स टू है -1। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई -2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। ओके, तो ये सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट छिपा होता है आपको और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट छुपा है इसमें कि क्या आप यूज़ करोगे इसमें। अगर आपने पता लगाया कि अगर आप पता कर सकते हो कि हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, कि स्लोप का रिलेशन रखें, किस चीज़ का रिलेशन रखें जिससे कि हमें के की वैल्यू मिल जाए, तो इजीली फाइंड कर सकते हो। तो बस ये कॉन्सेप्ट का खेल है इसमें कि कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो आप इसको कर लोगे, वरना आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या गिवन किया है, हमें कैसा क्वेश्चन दे दिया आउट ऑफ सिलेबस। तो ये है हमारा क्या 5th क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। सिंपल कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन passes through the point P and Q at it intersect the coordinate axis at point A and B। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी एक्सरसाइज में। तो इसमें फाइंड करना है आपको क्या, M इज द मिड पॉइंट ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है आपको, ए बी की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A and B, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको देखो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, फिर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम भी फाइंड करना है, एम के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। और इसने कहा है कि एम मिड पॉइंट है। तो क्या आप पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड करनी होगी। और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए इसने एक और हिंट दिया है, इसने 2 पॉइंट्स भी गिवन किए हैं, तो इसमें हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। कैसे? देखो ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही बनी है। कैसे देखेंगे अभी, और हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो ये पी पॉइंट है हमारा, ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं 5, -2। एंड ये एम पॉइंट है जो मिड पॉइंट गिवन किया है, ये बी और ये ए। ओके, करेंगे इसको सिंपली हम कैसे? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास पी पॉइंट गिवन किया है -1, 4 एंड क्यू पॉइंट गिवन किया है 5, -2, ये दोनों पॉइंट गिवन किए। तो देखो या तो आप इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ या फिर पहले स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? एम इज इक्वल्स टू होता है y2 - y1 और x2 - x1। सोल्व करेंगे कितना आएगा? अगर देखो आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट कर रहे हो तो क्या होगा? y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू 4। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले को ही x1 y1 लेट करोगे, आप इसे x2 y2 भी लेट कर सकते हो, इसको x1 y1 भी। लेकिन ये ध्यान रखना है जिसे x1 मानोगे उसके साथ y1 ही आएगा, ऐसा नहीं x1 y2 आएगा। ठीक है, x1 है तो y1 आएगा, x2 है तो y2 ही होगा। तो सिंपल हमने किया y2 माइनस फिर y1, x2 माइनस फिर x1, फिर -1 है ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -6 और ये 5 और माइनस +1, 5 + 1 6 और स्लोप हो जाएगा हमारा कितना? -1। स्लोप -1 हो गया। सिंपल अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगा? y - y1 स्लोप स्लोप मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y - y1 m और x - x1। आप देखो इसमें जो y1 x1 हमने लेट किए हैं, आप इनको लेंगे क्योंकि हमने इनको लेट करके ही स्लोप फाइंड किया है। तो हम x1 y1 ये ले रहे हैं। तो y - y1 की वैल्यू क्या है हमारी? y1 की वैल्यू है 4 इक्वल्स टू m की वैल्यू -1, x -x1 की वैल्यू क्या है? -1। तो +1 कर दें इसे, क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है और इसके साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सिंपली अभी हो जाएगा y - 4 इक्वल्स टू -x और माइनस प्लस -1। इसको सोल्व करेंगे, x इधर लेके आएंगे, प्लस का x और ये प्लस का y। माइनस का 4 आप इधर भी लेके आ सकते हो, माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 और माइनस का 1। तो x + y कितना हो जाएगा हमारा? x + y हो जाएगा 3 के इक्वल। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू हो गई। अब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू आ गई तो सिंपली अब हम ए बी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, बी बी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू एनीथिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको x, 0 लेते हैं, इसको 0, y वाली फॉर्म लेते हैं। अब ए पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो पुट x, 0 इन इक्वेशन, इसे फर्स्ट देते हैं फर्स्ट। तो ये अगर हम इसे पुट करते हैं तो x की जगह पर x ही रहेगा, लेकिन y की जगह 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, 0, ए के कोऑर्डिनेट्स आ गई। फिर अगर हम ऐसे ही पुट कर लेते हैं, पुट b, या फिर सिंपल ये भी कह सकते हैं पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही x = 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप पॉइंट कह सकते हो कि 0, y पुट कर रहे हैं हम इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर पुट करेंगे, इस बार x के प्लेस पर 0 पुट करना है, तो 0 और प्लस y = 3, तो इस बार y की वैल्यू 3 आ गई। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, 3 हो गए, 0, 3 हो गए। ओके, ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम m के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? m तो मिड पॉइंट है किसका? a और b का। इफ m is मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा इसमें?
तो सिंपल ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए गए हैं क्या, आप कह सकते हो इसको 3,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास क्या 0,3। इनको अगर हम x1 y1 लेट करेंगे, इनको x2 y2, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इनके बिटवीन m आ रहा है तो m के कोड की वैल्यू, अगर हमने m के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने x और y लेट किए तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y इजिकल्स टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये सिंपल करेंगे और इसमें हमें x और y मतलब m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली ये भी हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या होगी y1 की वैल्यू क्या लेट की है हमने, y1 की वैल्यू है 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 और डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू भी 3 डिवाइड बाई 2। ओके, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए m के, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3/2 एंड 3/2 सिंपली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लेंथी हैं पर सिंपल है बिल्कुल। ओके, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। इनको करने के लिए आपको जो हमने इंट्रोडक्शन मतलब इसमें स्टार्टिंग से कराया उसको करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं किया वो इनको क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा, बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगेंगे, नहीं सोच पाओगे जैसे हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक से लेकर चलना है, इसका स्टार्टिंग से जब आप करोगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट करते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इसने कि पॉइंट दिस एंड दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी फाइंड करना है और ये एक रोम्बस है। ओके, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होना चाहिए। रोम्बस किसे कहते हैं, जब हम एक स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। कुछ इस टाइप से कर सकते हो आप, इस टाइप से देख सकते हो। रोम्बस क्या है कि स्क्वायर शेप है, बस उसके वर्टिसेस एंगल 90 नहीं होते। ये है हमारा, क्योंकि इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो हम लेट कर लेते हैं इसके 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैं। ओके, ए बी सी डी, 2 वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ए एंड सी। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं क्या 1,5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं -3, -1। ये माइनस है। रेस्पेक्टिवली रोमस ए बी सी डी आपको इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ए सी फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी फाइंड करनी है एंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी भी फाइंड करना है आपको। बी डी के डायगोनल्स की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो सिंपल ए सी के तो हो गई हमारी इक्वेशन फाइंड, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट गिवन किए, हम इससे स्लोप निकालेंगे, फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, इक्वेशन फाइंड कर देंगे। या फिर डायरेक्ट आप 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो जो भी ए सी की इक्वेशन आएगी, जो भी ए सी का स्लोप होगा उसी का नेगेटिव का रेसिप्रोकल, या फिर कह सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं किसके, रोम्बस के, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो ये और ये जो एम होगा ये मिड पॉइंट होगा, इसको हम अगर एम या ओ मान लेते हैं तो ओ एज ए मिड पॉइंट होगा ए सी का मिड पॉइंट है ओ, और यही मिड पॉइंट होगा बी डी का भी। तो ये पॉइंट हमारा ओ ए सी पर भी लाई कर रहा है और बी डी पर भी, तो एक पॉइंट मिल जाएगा हमारा बी डी पर और स्लोप मिल जाएगा बी डी का, बस। तो उसमें भी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। तो सिंपल हम सबसे पहले ए सी की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर हमने ए ये है हमारे पास एंड बी ये है -3, करेंगे। अगर इसमें हम क्या ए सी के लिए एम फाइंड कर लेते हैं, इसका स्लोप हम m1 लेट कर लेते हैं, जो होगा हमारा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सोल्व करेंगे y2 की वैल्यू, अगर हमने इसको x1 y1 लेट किया और इसको x2 y2 लेट किया तो क्या होगा हमारा y2 की वैल्यू -1, फिर माइनस y1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू -3, फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या 1। सोल्व करेंगे -6 और ये सोल्व करेंगे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 3 से 6, 2 2 से 4, 3/2 m1 की वैल्यू। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी लाइन की इक्वेशन अगर हम फाइंड करें क्या होगी, वही इक्वेशन क्या होती है y - y1, m की जगह हम m1 लेंगे और x - x1। ओके, y1 की जगह ये वाली वैल्यू लेनी है आपको 5 = m1 की जगह 3/2 और ये x - x1 की जगह पर 1। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो y - 5 = 3 और x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2y और ये कितना हो जाएगा 2 5 = 10 = कितना 3x - 3।
सिंप्लीफाई अब इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x इधर आ जाएगा हमारा, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि इसको इधर ही लेके आओ तभी आप इक्वेशन शो करोगे, बस इसको कांस्टेंट वैल्यू को इधर लेके आएंगे, +10 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2y = 3x + 7। आप ये भी इक्वेशन कह सकते हो, इसकी इक्वेशन AC की ये इक्वेशन है हमारी। ओके, तो AC की इक्वेशन हो गई है हमारी, वैसे इसको सिंप्लीफाई करके दिया गया है। ओके, तो इसको अगर आपको लग रहा है कि हमारा गलत आ रहा है तो सिंपल आप क्या कर लो, इस 2y को इधर लेके आ जाओ। अगर आप इस 2y को इधर लेके आओगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी। ऐसे भी छोड़ देते हो बिल्कुल सही है, ठीक है, इधर इधर भी रहने देते हो आप इसको। 2y को यहाँ पर लेके आ रहे हैं हम, तो 3x - 2y और +7। ओके, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, 3x - 2y + 7 = 0। इसको हमने ऐसे इसलिए रखा क्योंकि अब हम इसकी हेल्प से इसका स्लोप हमारे पास आ ही गया वैसे तो, ठीक है, स्लोप हमारे पास आ गया है इसका, क्या 3/2 आ गया स्लोप। अब क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन BD फाइंड करेंगे और O पॉइंट फाइंड करेंगे, AC का मिड पॉइंट। तो लेट करेंगे, लेट O, M भी लेट कर सकते, लेट O, कोई भी लेट कर सकते हैं यहाँ, तो हम जरूरी नहीं कि O या M ही लेट करें, इनको छोड़कर कुछ भी लेट कर सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं कोई। तो O इज, लेट O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देन O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, तो O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास क्या, O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2 / 2, x1 + x2 / 2, कोमा y1 + y2, y1 + y2 / 2। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 - 3 / 2 और ये 5 - 1 / 2। ये कितना हो जाएगा हमारा, -2 / 2 और ये हो जाएगा 4 / 2। ये कितना हो जाएगा हमारा, -1 और ये हो जाएगा 2, -1, -2। तो ये -1, 2 हो जाएगा हमारा पॉइंट, -1, 2। O के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम BD के लिए स्लोप और फाइंड करेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट स्लोप ऑफ BD। तो हम इसे इस तरीके से कर रहे हैं, आपको बिल्कुल सीरियस मतलब सीरियल वाइज करना है, आपको सीरीज से करना है कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये, ऐसा नहीं कि इसको आधा इधर इस तरीके से दिखाएंगे। तो लेट स्लोप ऑफ BD इज B, लेट स्लोप ऑफ BD भी M2 स्लोप लेट किया। देन हमारा क्या होगा, M1 × M2 के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, -1 होगा। M1 हमने फाइंड किया था यहाँ पर क्या, 3/2, तो इसे 3/2 ले लेंगे, इंटू M2 वैल्यू हमें फाइंड करनी है, = -1। M2 क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर और ये 3 नीचे। ओके, तो -2/3 हो जाएगा। तो बस हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके माइनस साइन लगा देते हैं। ये स्लोप हो गया, ये पॉइंट हो गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BD क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन BD होगी सिंपल, क्या y - y1 = M की जगह M2 लेंगे और x - x1, x1 y1 इसको लेट करना है, x1 y1, तो y - y1 की वैल्यू 2 = M2 के जगह पर -2/3, x - x1 की वैल्यू -1, तो -1 +1, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई, तो y - 2 और यहाँ पर ये -2 और ये x + 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y - 3 2 = 6 और ये -2x और -2, 2x को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2x प्लस का 3y और 6 को आप इधर लेके आ सकते हो या फिर 2 को इधर भी लेके आ सकते हो। ओके, तो 6 इधर आकर प्लस का और ये -2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y = 4। ऐसे छोड़ सकते हो, 4 को इधर लाकर = में 0 दिखा सकते हो। ओके, तो एज यू विश आप इसको रख सकते हो, क्योंकि बस इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमारी यहाँ पर भी आ चुकी है। बस हमको क्या करना है कि x, y और कांस्टेंट वैल्यू एक साथ कर लेनी है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 2x + 3y = 4। ये एक इक्वेशन ये है हमारी BD लाइन की, एंड एक इक्वेशन ये है हमारी, कौन सी लाइन है ये, AC लाइन। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि शो दैट ABC कैन बी द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये वर्टिसेस हो सकते हैं स्क्वायर के, तो आपको क्या करना है,
ए बी सी लेट करना है आपको। ए 3,2, बी 6,-2, सी 2,-5 एंड डी। ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो अगर ए बी सी डी के स्क्वायर हैं। ओके, कैसे फाइंड करोगे आप डी के कोऑर्डिनेट्स? तो डी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि आप क्या कर लो, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करो, और जो ए सी का मिड पॉइंट होगा ना वही सेम मिड पॉइंट होगा किसका, बी डी का, इस टाइप से। तो सबसे पहले अगर हम इनका मिड पॉइंट एम या फिर आप ओ कुछ भी लेट कर सकते हैं, एम लेट कर लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 + m2 डिवाइड बाई 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 3 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 + -5 डिवाइड बाई 2। m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 - 5 - 3 डिवाइड बाई 2। ये m की वैल्यू हो गई हमारी। ओके, अब m की वैल्यू आ गई। अब हम d की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर इसको x1 और y1 लेट कर रहे हैं, इसको x2 और y2 लेट कर रहे हैं, m मिड ऑल्सो मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। यहाँ पर लिख देंगे लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, m इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ BD। तो m क्या होगा, m इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। देन क्या होगा हमारा, तो देन हमारा क्या होगा कि अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स x और y लेट किए हैं तो x इज क्या होगा हमारा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू हमारे पास है, ये x की वैल्यू है y की, 5/2 रखेंगे इक्वल्स टू x1 की जगह x1 ही रहने देंगे, प्लस x2 की जगह क्या रखेंगे हम, 6 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 5 इक्वल्स टू x1 + 6 इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू x1, और ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू x1। नाउ अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इक्वल्स टू क्या होगा, y1 + y2 और डिवाइड बाई 2। y की जगह हम क्या रखेंगे, ये -3/2 इक्वल्स टू y1 हमें y1 ही रखना है, प्लस y2 की जगह रखना -2 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, या -3 इक्वल्स टू y1 -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सॉरी y1 की वैल्यू है ये, तो y1 की वैल्यू क्या होगी, -1। इसका मीन्स ये x1 और y1 किसके कोऑर्डिनेट्स है, d के, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -1, -1। तो ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ d फाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है आगे, आगे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया कि विदाउट यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स का यूज नहीं करना, और आपको इक्वेशन ऑफ साइड AD फाइंड करनी, AD साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ BD, और फिर BD साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे आप बताओ? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको AD साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है और इस पॉइंट को नहीं लेना, देखो अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो डायरेक्ट हम इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। अब AD साइड की इक्वेशन फाइंड करनी है, D पॉइंट को लेना ही नहीं है हमें, तो सिंपल हम देखेंगे क्या, कि देखो ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये वर्टिसिस एंगल 90 होगा। इसका मीन्स ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो इसका लाइन का स्लोप होगा और इस लाइन का स्लोप होगा, उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सिंपल, तो हम AB का स्लोप फाइंड करते हैं, उससे हम AD का स्लोप फाइंड कर लेंगे। पॉइंट हमें A है ही हमारे पास, बस अब हम फिर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे सिंपल। तो करते हैं इसको फाइंड सेकेंड पार्ट में, तो हम करते हैं क्या, स्लोप ऑफ AB फाइंड। लेट स्लोप ऑफ AB, लेट स्लोप ऑफ AB, इसको हमने लेट किया क्या, M2 लेट कर लेते हैं, M1 लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू क्या क्या होगा, AB का स्लोप, AB का स्लोप क्या होगा, आप इसको x1 y1 अगर हम लेट कर रहे हैं, A और B को, अगर हम A ये है हमारा 3,2 एंड B ये है हमारा क्या 6,-2, तो इसको अगर आप x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर रहे हो तो क्या होगा, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, यही होता है हमारा। y2 की वैल्यू ये है -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3।
तो ये -4 और ये माइनस ये 3, ये हो जाएगी m1 की वैल्यू -4/3। नाउ वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ AD लाइन। तो स्लोप ऑफ AD लाइन लेट कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ AD बी m2, देन क्या होगा हमारा m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा -1 के। m1 की वैल्यू, या फिर हम ये भी कह देते हैं कि m1 इजिकल्स टू -1/m2। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4/3 है। m2 अगर हमें फाइंड करना है तो m2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इधर जाएगा -3 और -4, तो ये प्लस क्या हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगी वैल्यू m2 की वैल्यू 3/4। m2 की वैल्यू 3/4 आ गई। पॉइंट हमारा ए है ही इस पर क्या 3,2, स्लोप आ गया हमारा कितना 3/4। ओके, अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे इक्वेशन ऑफ AD फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसको क्या किया आपने x1 y1 लेट किया, इसको आप m2 भी रह सकते हैं, यहाँ पे m2 रख सकते हो। y माइनस y1 की वैल्यू 2 इक्वल्स टू m2 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू 3, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y -2 इक्वल्स टू 3 और ये x -3, ये 4y -4 2 ज़ा 8, 3x -3 3 ज़ा 9। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 3x उधर लेके आ सकते हैं क्योंकि देखो हम x की वैल्यू माइनस में नहीं लेते, हम 4y और 8 को उधर लेके आ जाते हैं। ये 3x -4y, 4y इधर आकर -4y और -8 इधर आकर प्लस का 8 और -9, तो ये हो जाएगी वैल्यू क्या 3x -4y और ये -1, 3x -4y -1, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन AD। लेकिन इस बार इसने इक्वेशन कैसे दिखाई है कि 4y को इधर लेके आया है, ये मतलब 4y को इधर रहने दिया, सिर्फ 8 को इधर लेके आया है। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। वैसे अगर आपने ऐसे लिखा तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि मतलब गलत माना जाएगा ये, ठीक है, ये भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 3x -y बुक में इस टाइप से दिया आंसर शीट में, तो कन्फ्यूज़ मत होना आप कि अगर आपका ऐसे आंसर आ रहा है तो ये भी करेक्ट है। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD की BD डायगोनल का इक्वेशन, मतलब क्या करना है आपको, स्लोप भी फाइंड करना है और इक्वेशन भी फाइंड करनी है। बताओ BD लाइन का क्या होगा इक्वेशन, अगर आपको क्या करना है D का यूज़ नहीं करना तो देखो M का यूज़ कर लो आप, एम बी तो है हमारे पास BD लाइन के लिए, एम बी तो है, आप D का यूज़ मत करो, M का यूज़ कर लो। 2 पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो सिंपल। तो अगर हम करेंगे यहाँ पर क्या, अगर हमारे पास M पॉइंट आया है, क्या है M पॉइंट आया था हमारे पास क्या 5/2 -3/2 और B पॉइंट है हमारे पास क्या 6 -2। सबसे पहले हम इससे स्लोप निकालेंगे, स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 y, अगर इसको x1 y1 लेट कर लो, इससे सिंपल होगा क्वेश्चन, इसको x2 y2, क्यों, क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो फिर ये वाली वैल्यू पुट करनी होगी। वैसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, इतने टफ कुछ नहीं होगा इसमें। तो y2 की वैल्यू अगर आप लेट कर रहे हो क्या -3/2 और फिर माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2, तो आप इसे +2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर x2 की वैल्यू क्या है 5/2, फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -3 और ये 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 2, फिर ये 5 -6 2 ज़ा 12 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 -12 -7, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन BD। ये स्लोप ऑफ लाइन BD हो गई, पॉइंट हमारे पास इसको हमने लेट ही किया, तो इक्वेशन ऑफ BD क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ BD होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या लेनी है आपको, ये -2 तो +2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। m की वैल्यू 1/-7, x माइनस x1 की वैल्यू क्या 6, 7 इधर आकर -7 इधर आकर मल्टीप्लाई y + 2 इक्वल्स टू x -6 -7y और ये माइनस प्लस -7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू x -6। सिंपल अब करेंगे इसको क्या, आप इन वैल्यूज़ को इधर लेके आ सकते हो। ओके, इन वैल्यूज़ को आप इधर लेके आ सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इसमें 7y इधर लेके आओगे तो प्लस का 7y, 14 इधर लेके आओगे तो प्लस का 14 और ये -6। तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी आपकी, x +
7y और ये प्लस 6 माइनस करोगे इसमें से कितना आएगा 8 आएगा ना। x प्लस 7y इक्वल्स टू 8, x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल टू 0 इधर है या फिर इधर है, आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x प्लस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, ये भी हो सकता है सिंपल। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी। सिंपल था क्वेश्चन ये भी हमारा, बस कॉम्प्लिकेटेड मतलब लेंथी बना रखे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है सिंपल बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी बनाया गया है। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है तो आप सिंपली क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2 एट राइट एंगल एट पॉइंट x, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x फाइंड करने क्या होंगे। अब देखो समझेंगे क्वेश्चन को, सिंपल क्या कहना चाह रहा है इसमें ये। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है आपसे कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती हुई आ रही है। मान लेते हैं ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। ओके, और ये मीट करती है एक दूसरी लाइन पर राइट एंगल पर, किस पॉइंट पर x पॉइंट पर। ओके, इस लाइन की इक्वेशन क्या गिवन किया हमें, x इक्वल्स टू 3y प्लस 2। ओके, ये गिवन किया हमें। आपको x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, लेट कर लेते हैं। x के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, x1 y1 है, ठीक है, x y तो उसमें यूज़ हो ही रहा है हमारा। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स लेट किए हमने। अब क्या करें हम इसमें, तो अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें सिंपल हम कर सकते हैं क्या कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट हम किसके इक्वल रख सकते हैं, -1 के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ रिलेशन तो हमें नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर हम यही करेंगे इसमें कि इनके स्लोप का देखते हैं कि इनके स्लोप से आ जाएगी वैल्यू या नहीं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं क्या पॉइंट, हम इसको मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं। ओके, ओरिजिन को ए पॉइंट। तो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स, तो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स, स्लोप ऑफ ए एक्स को हम m1 लेट कर लेते हैं। कितना होगा ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 कितना होगा। अगर हम इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं तो x2 y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू y1, 0 माइनस ये x1 की वैल्यू x1 क्योंकि x2 की वैल्यू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y1 अपॉन x1, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो y1 अपॉन x1 ही रहेगा ये। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन से स्लोप ऑफ निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन इसको हम ऐड कर लेते हैं बी डी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन भी कह सकते हो आप। स्लोप ऑफ गिवन लाइन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर m2। m2 का स्लोप निकालने के लिए अब हम इस लाइन का यूज़ करेंगे। कैसे, आपको x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2 गिवन किया है, इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y को इधर लेके आएंगे और x को इधर पहुँचा देंगे। साइड्स का एक्सचेंज किया है। अब -3y को मतलब -3 को डिवाइड करेंगे क्योंकि y को इधर ही रहने देना है आपको। ये -3, ये -3। ओके, y की वैल्यू क्या हो जाएगी x/3 और यहाँ माइनस का 2/3। स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हम m2 कितना हो जाएगा हमारा 1/3, ये 1/3 होगा ना यहाँ पर। ओके, ये स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें क्या m1 और m2 का रिलेशन रखें हम m1 इंटू m2, इसमें 2 अननोन्स आ रहे हैं हमारे, 2 अननोन्स आ रहे हैं। तो m1 का स्लोप हमने y1 अपॉन x1 रखा था इंटू m2 की वैल्यू 1/3 रख रहे हैं हम इक्वल्स टू -1। तो यार y1 अपॉन x1 किसके इक्वल, -3 के इक्वल, या फिर कह सकते हो y1 इक्वल्स टू कितना -3 x1 और y1 की वैल्यू फाइंड हो रही है, नहीं हो रही। यहाँ पर आप रुक जाओगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन इसमें हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, देखो एक ये कर सकते हैं कि एक इक्वेशन हम इसे लेट कर लें, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हम क्या लेट कर लें, दूसरी इक्वेशन हम बी डी वाली जो इक्वेशन है ना, इस बी डी लाइन पर एक्स भी लाई करता है, तो एक्स को हम यहाँ पर पुट कर दें तो दूसरी x1 और y1 की इक्वेशन आ जाएगी। नाउ पुट x1 y1 इन इक्वेशन, इसको ऐड कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, या फिर इन गिवन इक्वेशन कह सकते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये x की जगह x1 हो जाएगा और y की जगह y1 हो जाएगा +2।
इसको थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आप y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पुट y1 इक्वल्स टू -3x1, तो x1 इक्वल्स टू 3 और y की जगह -3x1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू माइनस का 3 3 9x1 प्लस 2, इसको उधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9x1 इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 10x1 इक्वल्स टू 2। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 1/5। ये 1/5 हो जाएगी वैल्यू हमारी सिंपल। अब हम क्या करेंगे इसमें, x1 की वैल्यू तो ये आ गई हमारी, अब हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें, मतलब y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x1 हमने फाइंड किया, या तो आप इसमें पुट कर लो या फिर इस वाले में पुट कर लो। तो यहाँ पर करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y1 इक्वल्स टू -3x1 की वैल्यू कितनी, 1/5, तो y1 कितना हो जाएगा हमारा, y1 हो जाएगा -3/5। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए x के, क्या 1/5 -3/5, ये x के कोऑर्डिनेट्स हो गए सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था ये हमारा। तो इसमें आप सिंपली पहले आप इस टाइप से भी कर सकते थे कि भाई जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन यहाँ से फाइंड करके आप दो इक्वेशन बना लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, और वही हमारी क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। ओके, और ऐसे भी कर सकते हो आप सिंपली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके गाइज, तो इसमें अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।